ऐसे इंसान जो किसी भी विद्या या किसी टॉपिक को बड़ा लॉजिकली समझाते हैं, ऐसे इंसान के काम उनकी जुबान के भरोसे ही बन जाते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ आती है, कई बार इसी जुबान की उनके परिवार में कदर नहीं होती। इनकी विचारधारा बड़ी ही प्रगतिशील होती है। ऐसे इंसान जन्मजात ही मैनेजमेंट में महारत हासिल किए होते हैं। आप समझ गए होंगे मेरे साथियों, मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि की। कैसा रहने वाला है जुलाई का माह, कैसा रहने वाला ही नहीं है, हर विषय पर भाग्य, कैरियर, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, स्वास्थ्य बारीकी से चर्चा करेंगे। एकदम स्ट्रिक्ट, कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं, कोई बनावट नहीं। जो है वो सच है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आवश्यकता क्या है, आपको मेरे साथ अंत तक बने रहने की। सर्वप्रथम आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। आप लोगों के लिए छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग भी अपने ग्रहों का, अपनी कुंडली का बारीकी से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। मेरे साथियों, शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस माह के अंदर कुछ ग्रहों का गोचर जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में, आपके 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, 16 जुलाई को सूर्य भी कर्क राशि में और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। माह के शुरुआत में ही कैसी रहने वाली है ग्रहों की प्लेसमेंट। लगन में केतु, सप्तम में राहु, छठे घर में शनि, अष्टम में मंगल, भाग्य भाव में गुरु, 10th हाउस में सूर्य और शुक्र और आपके 11th हाउस में बुध विराजमान होंगे। ये है आपके ग्रहों की प्लेसमेंट। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य पर, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, इसके बिना कुछ नहीं। स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लग्नेश बनते हैं आपके बुध और बुध बैठे हुए आपके 11वें घर में, इनकम भाव में। शास्त्र कहते हैं कि जब भी लग्नेश जहां भी बैठा उस भाव की वृद्धि करेगा। तो 11वां घर किसका, आपके लाभ का, तो लाभ में वृद्धि करेंगे बुध बैठ करके। और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि 19 जुलाई को यही बुध जो आपके लग्नेश हैं 12वें घर में चले जाएंगे। डर उस समय भी नहीं है, लेकिन 19 जुलाई से पहले तो और ज़्यादा बढ़िया है। आपको इतना जरूर कहूँगा कि 19 जुलाई के बाद भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। डरे ना, लेकिन सचेत रहे। सचेत रहना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। बात करें आपके एजुकेशन की, 5वां घर होता है मेरे साथियों आपकी शिक्षा का, और 5वें घर के स्वामी शनि बनते हैं। शनि बैठे हुए छठे घर में, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत का मतलब मेरे साथियों उल्टा। जब परिस्थितियां उल्टी हो जाएं, बिल्कुल आपको लगे कि आप हर चीज के लिए परेशान हो चुके, तब कहीं जाकर ये विपरीत राजयोग आपका खड़ा होता है। लेकिन मेरे साथियों 5वें घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी है शनि। एजुकेशन के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा संघर्ष तो कराएंगे, क्योंकि 5वें घर का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाए तो थोड़ा सा संशय कई बार आपको हो सकता है, भ्रम आपको हो सकता है, संघर्ष आपको करना पड़ सकता है, या आपको अपनी एजुकेशन के लिए ट्रैवल करने पड़े, दूर दराज जाकर पढ़ाई करनी पड़े, या आपको उसमें थोड़ा सा टफ महसूस हो एजुकेशन करने में। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि शनि जब आपसे कर्म करवाते हैं तो देते भी बहुत कुछ है, क्योंकि शनि का काम है रगड़ना, लेकिन रगड़ करके वो आपको हीरा भी बना देते हैं। तो रगड़ने के लिए तैयार रहिए। आप एजुकेशन में हीरा तो आपको बना ही देंगे, कोई डर नहीं है। बात करें आपके लव लाइफ की, 5वां घर आपकी एजुकेशन का, संतान का ही नहीं, लव लाइफ का भी, आपके लव रिलेशन का भी। और इसके स्वामी शनि जो कि मैंने बोला छठे भाव में बैठे हुए हैं। 5वें भाव पर प्रिय साथियों 7 जुलाई के बाद शुक्र देखेंगे। बुध और शनि का भी यहाँ पर मैं कहूँगा छठे 8वें का संबंध बन रहा है, षटाष्टक योग बन रहा है। लेकिन डरना नहीं है, बस सावधान रहना है। होने को तो लगन में केतु भी है, भ्रम डालेंगे, संशय डालेंगे, ओवर थिंकिंग करा सकते हैं आपसे, मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं आपके बीच में, तो उससे आपको बचना है। लेकिन इतना भी मैं जानता हूँ कि आप लोगों की मैनेजमेंट अच्छी है। अगर वो मैनेजमेंट आप यहाँ भी लागू कर लें तो शायद ये वैवाहिक जीवन सॉरी मैरिज लाइफ आपकी बेहतर जाएगी। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, 7th हाउस जो कि आपकी मैरिड लाइफ का है। 7th लॉर्ड बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य भाव में, यानी कि आपके पार्टनर का भाग्य साथ देगा, उसके प्रमोशन, तरक्की के अच्छे योग बनेंगे, इनकम में वृद्धि होगी। लेकिन प्रिय साथियों 7th में राहु है। राहु का काम है आपको विच्छेद करना, भ्रम पैदा करना, संशय पैदा करना। अभी राहु का यहाँ समय बचा हुआ है, कुछ समय निकल चुका है, आपको पता है 1.5 साल तक एक राशि में रहता है, तो कुछ समय बचा हुआ भी है। आपको सावधान रहना है। आपको अपनी मैनेजमेंट को यहाँ पर भी लागू करना है, अपनी मैनेजमेंट से काम लेना है यहाँ पर, यानी कि आपको पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी कार्य को लेकर के। क्योंकि आपके अंदर जो मैनेजमेंट वाला गुण है ना, अगर आप उसको अपनी लव लाइफ और मैरिज लाइफ में लागू कर लें या उसको वहाँ पर सही तरीके से अपना लें, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ दोनों ही बेहतरीन जाएंगी। डर नहीं है। ये परेशानी तभी आएगी जब आप अपनी मैनेजमेंट की कला को यहाँ सही से अपना नहीं पाते।
बात करें आपके भाग्य की, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं मेरे साथियों आपके शुक्र। 9th हाउस होता है आपके भाग्य का, इसके स्वामी बन रहे हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में। अब शास्त्र कहते हैं मेरे साथियों 9वां घर सिर्फ आपके भाग्य का नहीं है, ये धर्म का भी है, और धर्म का स्वामी अगर कर्म भाव में आ जाए तो बन गया धर्म कर्माधिपति हो, बहुत बेहतरीन है। भाग्य कहाँ छुपा है आपका, आपके कर्म करने में, तो कर्म कीजिए। सुखेश सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति वो भी आपके कहाँ पर बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में। सुख का स्वामी आपके सप्तम का स्वामी भाग्य भाव में, और भाग्य का स्वामी कर्म भाव में। तो क्या कहते हैं, कर्म इज इक्वल टू सुख, और आगे आपका भाग्य तो बन ही गया, कोई डाउट नहीं। और शुक्र आपके 11th हाउस में आ जाएंगे तब भी कोई डर नहीं है 7 जुलाई के बाद, क्योंकि भाग्य का स्वामी अगर लाभ भाव में आ गया तो बन गया महाधनी योग। यानी इस समय के अंदर फैमिली प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, घर की साज सज्जा, कुछ परचेजिंग करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए आपका ये समय बेहतरीन कर डालिए। कोई भी किसी प्रकार का भ्रम संशय आपको नहीं होना चाहिए। बात करें आपके कैरियर की, 10th लॉर्ड बनते हैं आपके बुध, 11th हाउस में है, यानी कि कर्म इज इक्वल टू लाभ, कर्म से लाभ में वृद्धि होगी, कहना ही क्या। 19 जुलाई को ये 12th हाउस में चले जाएंगे बुध। डरना तब भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथियों आप लोग जानते हैं कि लगन में केतु है। कई बार इंसान को डिससेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे से अच्छा नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या किसी वो भ्रम में चला जाए, कुछ बदलाव करने का मन करे, क्योंकि मन इस समय के अंदर आपका थोड़ा सा अस्थिर होगा। काम काज को लेकर हो सकता है थोड़ी चिंता हो, बस एक ही चीज़ करना है, भटकने से बचना है, अंधविश्वास नहीं करना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, स्वयं पर विश्वास करना है। अगर स्वयं पर विश्वास करोगे तो कोई डर नहीं। अगर भ्रम में जाओगे, संशय में जाओगे, तो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स होगी, जिसके कारण जो आप अच्छा करने जा रहे हो अच्छा नहीं कर पाएंगे। बात करें आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड गुरु भाग्य में है, बिजनेस के लिए बहुत सुंदर। 7th में बैठकर राहु आपको थोड़ा चतुर चालाक भी बना देंगे, डेली इनकम में वृद्धि करेंगे, बस थोड़ा सा भ्रम में डालेंगे। वाणी पर नियंत्रण करें, अंधविश्वास से बचें, और भाग्य तो आपके साथ है ही, भाग्य तो आपका साथ देगा ही, तो पूछना ही क्या। जान लेते उपाय, क्या करना चाहिए, बुध की बीज मंत्र का जाप करें, गणेश जी की आराधना करें, और सबसे बेहतर जो आपको करना चाहिए शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक करें, और शिव शंकर भगवान के पूरे परिवार की आप इस माह के अंदर पूजा करें, अच्छे परिणाम आएंगे। जानकारी कैसी लगी, लाइक शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।